वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वन वन मैपिंग ऑनटो के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे जो दो दो नंबर में 3 मार्क्स में आते हैं। आज के जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। मतलब एक टाइप से मैं आपसे कहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। ठीक है, अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन रियल नंबर में मिलता था वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको फंक्शन से भी मिलेगा, वो यहां से मिलेगा। अब क्या है, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिए गए हैं, 2-3 टाइप के फॉर्मेट आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और यही इसकी लास्ट क्लास होगी। इसी के क्वेश्चन हो गए तो ये खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचा इसमें। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो कल के अगर क्वेश्चन में अगर होगा तो हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी पढ़ा देंगे आपको। वैसे इन्वर्टिबल फंक्शन भी यही होता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा तो थोड़ी बातें समझ में आ जाएंगी। आज के क्वेश्चनों में फॉर्मेट क्या है, आज के क्वेश्चनों का फॉर्मेट है कि जितने भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं देखो जरा, पॉलिनोमियल रेशनलाइजेशन मतलब फैक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं आपको, सॉरी रेशनल के फॉर्म में दिए गए। पॉलिनोमियल तो है ही है, साथ साथ में कुछ ये फॉर्मेट है। देखो जरा, देखो रेशनल नंबर के फॉर्मेट में दिया गया, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में दिए गए तो सारे क्वेश्चन में देखो एक ही पावर है, डिग्री इसकी 1 है, x की पावर 1। एक क्वेश्चन मेरे पास है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये भी मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी गजब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले ये सब आपको आने चाहिए, ये गजब क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप अगर ध्यान दो, 2024 में 2025 में जितने भी ईयर हुए हैं हर एक कॉलेज सीबीएसई में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब ये लविंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। मैंने बता दिया पेपर में आ गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। मान लो ये नहीं आया, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 आ गया। इसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें बदल जाएंगी। ठीक बात, अब आप समझना है क्वेश्चन करना है। वही क्वेश्चन देखो मैंने ये लिखा हुआ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, एफ फ्रॉम रियल नंबर में किसको छोड़कर 3 को इक्वल टू किसमें, रियल नंबर में 1 को। ये मतलब होता है डोमेन, इसका मीन होता है कोडोमेन। चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे, जो यहां पर एक बात जरा सुन लीजिए पहले, ये जो ए गिवन वो दिया क्या गया है, रियल नंबर में से क्या चीज नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट करना है इसको यहां पर। और बी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर में बेटा 1। ये है डोमेन, क्या है, इसे बोलते हैं डोमेन। ये क्या है बेटा, कोडोमेन। मुझे ऑन्टो के लिए रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल लेके आनी है। कैसे लानी है बताते हैं। अब फंक्शन आपका क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फंक्शन डिफाइन है और ऐसे जा रहा है एफ फ्रॉम ए टू बी। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। बहुत सिंपल, यहां कोई मैपिंग नहीं बनानी है आपको, मैप से करना भी नहीं है ना, मैप से हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हैं, इनको हमें मैथमेटिकल मेथड से करना है। चलिए क्या होता है मैथमेटिकल मेथड, इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज करके x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, जरा मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई आएगा, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। ऐसे कट कभी नहीं किया था, सबको उस साइड लेके जाएंगे तब कट करेंगे। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बताया और अभी बता रहा हूं। यहां लिख दो x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस 2x1 प्लस का 2x2 माइनस x2 प्लस x1। बहुत सिंपल है, आप देखते जाओ बस। और प्लस 2 माइनस 2 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, लॉक कर लो यहां से पूरी बात को अच्छे से। x1 x2 से अभी कैंसिल करा मत करो, लोग ध्यान रखना, करा नहीं आता है लेकिन अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, 2x1 में से x1 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का x1 प्लस x2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ x1 इक्वल टू x2, ये किसका केस है, 1 का केस है, किसका केस है, बस ये तो सबको आता है। मेन कॉन्सेप्ट है ऑन्टो का, ऑन्टो के केस को यहां लिखते हैं। सभी लोग जरा ध्यान दें बेटा, आप कोई फंक्शन डिफाइन था, ठीक, और फंक्शन में सबसे पहला टर्म हम क्या देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है, रेशनल के फॉर्म में लिखा है, तो पहला टर्म मेरा होता है कि
सारी वैल्यू एक्स की इसके अंदर लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे क्वेश्चन था तो मैं तुरंत देखा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं होनी चाहिए, 2 हो जाएगा तो फंक्शन क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनमें जब फंक्शन लाई करता है तो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू होती है वही क्या होती है, डोमेन होती। तो डोमेन के लिए हम क्या चेक करते हैं, एक्स को चेक करते हैं, ठीक। और उन्हीं पॉसिबल वैल्यू को रखने पर जो वाई आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कोडोमेन नहीं, रेंज। कोडोमेन तो बॉक्स है बहुत बड़ा सा, हम पुट करते हैं जो वैल्यू उसको रखने पर, भाई हमने सब नहीं रखा तब क्या करेंगे, उसको रखने पर जो आता है वो रेंज आता है। अब एक छोटी सी बात, जैसे एक्स को रखा तो वाई आ रहा था, तो फिर वाई की भी तो कुछ वैल्यूज होंगी, तो वही वाई की ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज, पॉसिबल वैल्यू। तो जब हम एक्स को चेक करते हैं तो पूरा फंक्शन एक्स के फॉर्म में होता है और इक्वल टू वाई होता है ना। और जब मैं y को चेक करूंगा तो पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में होगा और इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो पूरे क्वेश्चन को मुझे चेंज करना पड़ेगा x के फॉर्मेट में, बस वही आ जाएगा। और ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा कि ये जो x में चेंज करने के बाद वैल्यू आती है एक्चुअली यही इनवर्स होती है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल किस कंडीशन में होता है, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाए। तीसरा केस यहां मेरे पास, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाए, अब उसका 1 1 निकालना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन मेथड यूज होता है, ठीक। मैं बताऊंगा आपको कल, आज क्लास बताने दो ऐसे। चलिए y इक्वल टू क्या क्वेश्चन गिवन है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। पहले आप एक एक बात समझिएगा, मल्टीप्लाई कराइए, एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मुझे x को पूरे फॉर्मेट को अलग करना है, ठीक है। y को धर लेगा इस साइड, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1, एक्स कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1, एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। चेक कर लीजिए, ये एक फॉर्मेट बना। आपने पूरा क्वेश्चन को किसमें चेंज कर दिया, y के टर्म में, और इक्वल टू किसके था, x के। अब बताइए y की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं, y की वैल्यू आपके हिसाब से ना कि y नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, यही तो रेंज आया। मतलब आपके पास y की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में, बस क्या नहीं होनी चाहिए, 1। और आपके पास कोडोमेन क्या दिया गया, कोडोमेन क्या दिया गया, रियल नंबर में किसको छोड़कर, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है या नहीं, यस लिखेंगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज की वैल्यू किसके है, कोडोमेन के इक्वल है, सो वी कैन से ऑन्टो। और अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों है तो इसका नाम हो जाएगा बाइजेक्शन। क्या नाम हो जाएगा, या बाइजेक्टिव बोल दो या बाइजेक्शन मैपिंग बोल दो। पहले बताओ यहां तक में बात समझ में। मैं सेम क्वेश्चन अभी आपसे लगवाने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, मैं आपसे कह रहा हूं इस बार पेपर में एक है, रख लो इसको पेपर में। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट, मैंने अभी 4 ही लिखे, मैं अभी और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा। अभी मैंने क्या लिखे, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसे लिखा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। एक बार लिखा ऊपर एक में x हो नीचे ना हो, ऊपर एक बार x हो नीचे x हो लेकिन एक एक टर्म हो, या कभी हम ऐसा भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर x ना हो नीचे x हो, या ऐसे भी लिखेंगे जिसमें दोनों तरफ x हो, y हो, x हो, जिसमें वैल्यू भी हो, 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 3, इस तरह वाला क्वेश्चन। ये नहीं बताऊंगा, ये मुझे बता लें दो आज की क्लास में सब कुछ। अच्छा एक क्वेश्चन ये कंप्लीट। अब ये वाला सेम है, ये वाला सेम, अब इन दोनों में कोई एक बताऊं मैं, मुझे लगता है मुझे ये वाला बताना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है। कोई यहां देखो क्या है, रियल नंबर में इसको छोड़कर डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। मतलब इसको जो हम y के फॉर्मेट में लाएंगे नीचे कुछ नहीं आएगा, मतलब कोई भी y का टर्म नहीं आएगा। अब हम देखते हैं करके जरा, आइए। अब जरा ध्यान रखना सभी लोग, जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसके बाद से तो हम बार बार आपको 1 1 नहीं बताएंगे, 1 1 तुम लोग को बार खुद कर लेना है। हम सिर्फ ऑन्टो को डिस्कस करेंगे, ये ऑन्टो में प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन फिर भी मैं भी बता दे रहा हूं आज के क्वेश्चन में, बता ही दूं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, f फ्रॉम क्या है, रियल नंबर में से किस वैल्यू को छोड़कर बेटा, माइनस का 4/3 को छोड़कर है, और रियल नंबर fx है कितना बेटा, 4x अपॉन में 3x प्लस 4। चलिए 1 1 के लिए, फॉर 1 1
इफ fx1 इक्वल टू fx2 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, ये ऐसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, काटना आना नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। 12x1 x2 प्लस 16x1 इक्वल टू 12x1 x2 प्लस 16x2 इंप्लाइज करके धर लिया 12x1 x2 माइनस 12x1 x2 प्लस 16x1 माइनस 16x2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अब कैंसिल हो जाएगा दोनों में कॉमन, 16x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2। डन हो गई बात बेटा। अब बात करते हैं फॉर ऑनटो के लिए। y इक्वल टू क्वेश्चन क्या गिवन है 4x अपॉन में बेटा 3x प्लस 4। अब पूरे क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है, थ्री एक्स वाई प्लस 4y इक्वल टू 4x, पूरे फॉर्मेट को बदल 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy, क्लियर करना। 4y इक्वल टू यहां से कॉमन क्या आ रहा है 4 माइनस क्या आ गया 3y, x की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन में 4 माइनस 3y। आपके अकॉर्डिंग यहां पर y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y डज नॉट इक्वल टू 4/3। क्या y की वैल्यू 4/3 हो सकती है यहां पर? अगर ये पूरी y की वैल्यू सारी लाई करेगी रियल नंबर में, बस ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से जो आपको यहां पर कोडोमेन दिया वो क्या दिया गया है, आपके अकॉर्डिंग आपको कोडोमेन क्या दिया गया है, रियल नंबर दिया गया है। अगर यहां पर क्वेश्चन में बोल देता कि रियल नंबर में से क्या 4/3 को एक्सेप्ट करके, तो फिर मैं मान लेता, छोड़कर मान लेता। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 4/3 नहीं होनी चाहिए ना, तो रेंज क्या कोडोमेन की इक्वल हुई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना, चेक करना है, फेस कर लो, चेक करना है, ठीक, ये चेक करना है क्या इक्वल हुई, नहीं हुई ना, तो यहां आप क्या लिखेंगे रेंज नॉट इक्वल टू, इसीलिए क्वेश्चन बताया मैंने, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज के लिए क्या होगी, कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन्टो नहीं होगा, तो ऑन्टो नहीं है, नॉट ऑन्टो। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 तो है बट ऑन्टो नहीं है, ऑन्टो नहीं है तो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये देखो, ये वाला देख लो क्या लिखा हुआ है 5x माइनस, मैं चाहता हूं मैं इसका सिर्फ ऑन्टो बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं इसको आपको सिर्फ ऑन्टो, 1 1 तो हो जाएगा, मुझे बस ऑन्टो को चेक कराना है आपको, ऑन्टो चेक कराता हूं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है y इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब सभी लोग करिएगा आराम से इसको, 5x माइनस 3 अपॉन में 4y इक्वल टू 5x माइनस 3, 4y प्लस 3 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू बेटा 4y प्लस 3 अपॉन में 5। अब बताइए क्या यहां पर y की नीचे कुछ y तो नहीं आ रहा है, तो y की वैल्यू सारी किस पर एडजस्ट करेगी, रियल नंबर पर, किस पर एडजस्ट करेगी। अब आपके पास आपके अकॉर्डिंग जो रेंज आया वो y कैसा आया, रियल नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रियल नंबर, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन्टो हो गया। 1 1 था ही और साथ में क्या हो गया, ऑन्टो। ओवरऑल कैसा फंक्शन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था नीचे वाला, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर कुछ लिखा होता है जगह पर कि इस वैल्यू को छोड़कर ये r माइनस, तो भी हो जाता, इसीलिए क्वेश्चन लिखा था मैंने, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये चीज जो चीज यहां होती है वो चीज यहां भी हो जाती है, तो वो एक ही बार लिख देते हैं, वो फिर लिख देते हैं कि ये सी के लिए ए से ए जा रहा है जिसमें दोनों में ये वैल्यू को छोड़कर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा। अभी मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं जिसमें यहाँ पर नीचे आइटम में भी कुछ वैल्यू आने लगे, है ना, कुछ सिंपल ही बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे टफ ही बताना है, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, मैं बता रहा हूं आप लोग। हाँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ए फंक्शन f फ्रॉम दिस टू दिस fx इक्वल टू दिस, चेक इट। 2023 में क्वेश्चन था ना, चेक इट का मतलब मैंने क्वेश्चन तो उसमें लिखा था कुछ और, मैंने चेक इट खुद लिखा है, देखो पता चल जाए थोड़ा सा,
कि 1 1 होगा भी कि नहीं होगा। वैसे तो इसमें लिखा है कि नॉट 1 1 बस बट ऑन टू, इस कंडीशन पर। एक क्वेश्चन देखो ये लिखा है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी का और भी लिखा था, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन 1, लेकिन मैं उसको कल वाले क्लास में बताऊंगा कि एक्चुअली वो क्या है, स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। और कल की क्लास में जब इन्वर्टिबल बताऊंगा ना, तो इन्वर्टिबल में जितने भी क्वेश्चन लूंगा वो एक दो क्वेश्चन ऐसे लेने के बाद मैं आपको जितने भी क्वेश्चन लूंगा वो सब के सब जितने भी होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगे, मैं उनको लेके खत्म कर दूंगा आपको, ठीक। और ये क्वेश्चन लिखा मैंने अभी, जस्ट ऐसा भी क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाया मैंने, ये पेपर में आ रहा है इस साल के लिए, मेरे फुल चांस है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं सिर्फ चेक करना है पहले। तो आपको ऐसे चेक करने की बात है तो हमने आपसे कहा था आप ऐसे चेक कर सकते हो, चेक करने वाला शो भी करना है, ऐसा नहीं कि शो नहीं करना है। लेकिन यहां पर आपको डोमेन गिवन है -4 टू +4, -4 टू +4 का मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे है ना। चलो -4 रखते हैं पहले, -4 रखो आप, -4 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, आ गई। फिर क्या रखा, -3 रखा बेटा, रखो -3 बेटा, -3 क्या होगा, 9 हो गया, तो रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, एक पास 7 हो गया, आया कि नहीं आया। चलिए क्या रखे, -2 रख के देख लेते हैं क्या वैल्यू आ गई, 2 2 जा 4 12, रूट के अंदर बेटा क्या आ गया, 12 आ गया। 1 रख के देख लेते बेटा, -1, बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो, रूट के अंदर 15, 0 रखने पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, +1 रखने में बेटा क्या आएगा, +1 15। एक बार थोड़ा सा और बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे करके, 2 रखो बेटा क्या आएगा, 2 रखने पे 12 आ जाएगा। कैसी मैपिंग है, मैनी वन, कैसी मैपिंग है, मैनी वन साफ साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले में दिया गया, मुझे करना ही नहीं है। अगर मैथमेटिकल करना चाहो तो फिर करो, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको मैथमेटिकल करने की कोई नीड इसमें है। कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगर करना चाहो तो इफ fx1 इक्वल टू fx2, रूट के अंदर 16 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 16 माइनस x2 स्क्वायर, रूट से रूट कंप्लीट स्क्वायर ऑन बोथ, सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे लगाइए 16 16 कैंसिल हो जाएगा, x1 माइनस x2 का x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में a माइनस बी, x1 इक्वल टू माइनस x2, एक बार आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, दोनों केस हो गए ना, तो दोनों केस आने ही चाहिए, एक ही केस पे तो होता है, तो किस केस पर होगा, x1 इक्वल टू x2 पर 1 1, अदरवाइज 1 1 नहीं। अब ये तुम्हारा वर्क है, ये मेरा नहीं होना चाहिए, नॉट 1 1, नॉट 1 1, मैं सिर्फ ऑन्टो बताने वाला हूं। ऑन्टो क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑन्टो बन सकता है, जरा देखो जरा सब लोग जरा, y इक्वल टू क्या गिवन है, रूट के अंदर क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज। रेंज का मतलब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने क्लास 11 में आपको पढ़ाया था कि जब कभी रेंज निकाली जाती है तो देखा जाता है, पहले तो आपको ये पता है कि वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको पता है। तो y आपके पास जो आया है वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। अब इसको y के फॉर्मूले में बदलो, तो जब स्क्वायर करेंगे आप लोग तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू रूट 16 माइनस, अब ये जो वैल्यू लिखी है 16 माइनस वाई स्क्वायर, अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए ना। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करा लो तो वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगी वैल्यू, y प्लस 4 और y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, वेविक कर्व मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हो चीजों को, -4 ये प्लस का 4, ऐसे याद है आपको, लेस है तो प्लस माइनस प्लस इसको लेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो रेंज आ रहा है वो -4 टू +4 आ रहा है। लेकिन आपको एक बात और मालूम है कि y कैसा है, 0 से ग्रेटर है, y कैसा है, मतलब मुझे निगेटिव वाले एलिमेंट को नहीं लेना है, अगर कॉमन देखा जाए तो 0 से, तो मेरे हिसाब से जो रेंज मेरी आ जाएगी वो रेंज आ जाएगी 0 to 4, और आपके अकॉर्डिंग कोडोमेन क्या दिया गया है, 0 to 4, ये तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन्टो हो गया, कैसा हो गया, ऑन्टो हो गया। अब इसी एक क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा गया था, कह रहा है ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है, उसे बोला था कि प्रूफ करके दिखाइए एफ ए की वैल्यू रूट के अंदर 16 कब हो सकती है, कि ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ ए इक्वल टू रूट के अंदर 7 है।
रूट 7। एक्स की क्या क्या वैल्यू, मतलब एक ही ऐसी क्या वैल्यू हम यहां पुट कर दें, ठीक है, जिससे मेरी वैल्यू क्या हो जाए 7 हो जाए, मतलब एक्स की जगह पर पुट करने की बात कर रहा हूं, एफ पूछा है। तो अब आप बताओ एक्स को ऐसे क्या पुट किया है जैसे 7 आ गया है, तो -3n + 3 ले सकते हैं। तो ये जो पॉसिबल वैल्यू की बात आई है ना, तो ये जो पॉसिबल वैल्यू की आई है +-3 = रूट के अंदर क्या आ जाएगा 7, बस इतना पूछा गया था आपसे। पहले आप ये मुझे बता दो 1-1 आपको यहां से क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 1-1 तो कर लोगे ना। मेन कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ये ऑन्टो वाला प्रॉब्लम करता है। अब मैं आपको ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, पहले सेकंड नंबर, अगर ये क्वेश्चन ना भी बता पाऊंगा तो कल बता दूंगा, लेकिन अभी इसको बता रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ सेकंड नंबर, मैं फिर बात कर रहा हूं 1-1 में नहीं बता रहा हूं, मैं 1-1 नहीं बताऊंगा। 1-1 में क्या करना है, इफ fx1 = fx2, आपका वही आ जाएगा ना, x1 = x2, वो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये आपको करना है, क्रॉस करा के आप सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। मुझे y बताने दो बस, ठीक। पहले ये चेक कर लो 7/5 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, डोमेन सही है, वो डोमेन चेक कर लो। y = 3x + 4 में 5x - 7/1 मल्टीप्लाई करो, 5xy - 7y = 3x + 4। x को अकेला करना है, मतलब x के सारे टर्म एक तरफ ले आओ, x कॉमन ले लीजिए, x डेट्स इक्वल टू 7y + 4 में 5x - 3। अब जरा देखिए 5y होगा यहां पर y। अब बताइए y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए 3/5, y नॉट इक्वल टू 3/5, ये आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रियल नंबर में से क्या छोड़कर है, तो क्या रेंज कोडोमेन के सेम आ गई है, रेंज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कोडोमेन, वी कैन राइट 1-1 एंड ऑन्टो, ओवरऑल बाइजेक्शन मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, अगर बाइजेक्शन है तो कल मैं बताऊंगा, अगर कोई फंक्शन 1-1 एंड ऑन्टो दोनों साथ में हो जाए तो वो इन्वर्टिबल को एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इन्वर्टिबल को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी कल एक क्वेश्चन मैं इसमें बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। पहले आप ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए के लिए बात, पूरी बात क्लियर हो गई। तो वो ज्यादा बता, अब भाई क्वेश्चन इतने समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो सब आज ही पढ़ लिया जाए, और अब एक साथ पढ़ना भी मुश्किल है, हर चीज नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। कल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन होंगे, और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले एक काम करो, नोट करो फटाक से, तो बताएं ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। जगह थोड़ी हो जाती तो उसको भी थोड़ा समझा ही देते एक बार, हम देख ही लो 2 मिनट, है ना, 5 मिनट लगेगा, उसको भी जरा देख ही लो क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जाते थे। हाँ प्यारे बच्चों, अब जरा सुनो, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैं कल ही बताता हूं। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, रियल नंबर टू रियल नंबर, बस समझो, राइट डाउन कर लीजिएगा, x/1 + x²। ये एक्चुअली क्या है, डोमेन चेक कराना पड़ेगा 1-1 ऑन्टो है या नहीं। और कल जब ये मैं इसकी डोमेन, जब ऑन्टो को क्वेश्चन निकालूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और आज की क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बता दिया तो शायद समझ में ना आए, लेकिन कल जब पढ़ाऊंगा तो कल 2, 4, 5 क्वेश्चन होंगे, तो एक साथ सब चीजें होंगी तो मजा आएगी। लेकिन पहले क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगा, कल की क्लास में पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से, टाइम भी कम हो गया, बढ़ भी गया। तो आज के इतना ही, बाबा क्लास। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर लगी होगी, समझ में भी आई होगी। समझ में आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज सब लोग कमेंट जरूर करते रहा करो प्लीज, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, पढ़ा रहे, हमें कोई डाउट वो नहीं है कि हमें इसका, कि हम आपको अलग से वीडियो बना के डालना, आपके साथ ही पढ़ा रहे, पढ़ते रहो, की प्रैक्टिस आज के लिए इतनी, बाबा क्लास।